औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन वअल्फ़या सय्यिदहा लदल बाब क़ालत मा जज़ाउ मन अराद बिअहलिका सूअन इल्ला अन युस्जना औ अज़ाबुन अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इजअलना मिल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज से अप्रॉक्स 3 साल पहले मैंने सूरा यूसुफ शुरू की थी और आयत नंबर 24 तक ही मैं उसको कवर कर पाया था और उसके बाद पता नहीं क्यों इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को लगा कि इतना वीडियो लॉन्ग बनाने का क्या फ़ायदा, कोई देख ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा बनाने। तो पता नहीं आज ऐसा फ़ील हुआ कि कोई देखे नहीं देखे ये मैटर नहीं होना चाहिए मेरे ज़िंदगी में। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़िंदगी का क्या पता कि कब है या नहीं है, तो जो आता है जो हम कर सकते हैं उसको डिलीवर कर दिया जाए, कोई देखे या नहीं देखे वो मैटर नहीं करना चाहिए। तो आयत नंबर 25 अब आते हैं। तो आयत नंबर पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देते कि 3 साल में बहुत लोग बहुत कुछ बोल चुके होंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट ये बना हुआ है, आप लोग ये जाकर देख सकते हैं, लेकिन एक ग्लिम्स दे देते हैं। क्या हुआ था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कन्नान में रहते थे, फिर वहां से उनके भाइयों ने उनको वेल में फेंक दिया, मतलब जो कुआं होता है। फिर जो मर्चेंट लोग हैं उसको लेके गए इजिप्ट में, फिर इजिप्ट के सरजमीन में उनको बेच डाले कम दामों में। फिर वो अजीज मिस्र के जो बादशाह है उसके वहां पर वो गुलाम बन गए, और वो अजीज जो है अपनी वाइफ को ये गुलाम गिफ्ट करता है, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम को। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम वहीं पर रहते हैं, वहीं पर जवान होते हैं, और फिर उनका लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है कि जो यूसुफ जो मिस्र के जो मिनिस्टर थे, उनकी जो वाइफ थी वो उनके पीछे लग गई थी और उनको बुरे कामों के लिए उभार रही थी। लेकिन अल्लाह क्या कहते हैं सूरह आयत नंबर 24 में, यस, कि अल्लाह ने यूसुफ को बचा लिया उस गुनाह से। अगर यूसुफ वो अल्लाह की आयत को नहीं देखते तो वो भी वो गुनाह कर बैठते, तो अल्लाह ने उनको बचा लिया बेशक। फिर आयत नंबर 25 में क्या है, और दोनों इस यहाँ पर आपको गौर, बहुत कुछ कहने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ, हम वी विल लुक डीपर क्या, और दोनों दरवाजों की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ की कमीज पीछे से फाड़ दी और दोनों ने उसके खाविंद को दरवाजे के पास पाया तो वह बोली, गौर से सुनिए बात, वह बोली इसकी क्या सजा है जो तेरे बीवी से बुराई करने का इरादा करे और सिवाय उसके कि उसे कैद किया जाए या दर्दनाक अजाब दिया जाए। जस्ट थिंक क्या हो रहा है यहाँ पर बातें क्या हो रही है। ये पढ़ के ना लाइक ऐसा फील होता है कि इस टाइम पे इंसान क्या करे। मतलब वो इससे पहले वाली आयत में क्या हो रही थी, वो औरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह के मतलब वही औरत जो है गेट को लगाकर उससे बुरा काम करने के लिए बोल रही थी। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागना चाहे, जब वो भाग रहे थे कि नहीं ये बुरा काम हम नहीं कर सकते, राइट, फिर जब गेट खुल गया, जब उसके सामने उसका हस्बैंड मतलब उस औरत का हस्बैंड यानी मिनिस्टर आ गया, तब वो क्या बोल उठी, गौर करें कि ए मेरे हस्बैंड, उस इंसान का क्या सजा होना चाहिए कि जो तुम्हारे वाइफ के लिए बुरा इरादा रखता हो, और इसकी सजा यह है कि उसको कैद में डाल देना चाहिए। वेल वेट वेट वेट, यहाँ पर तो कुछ देर पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही औरत बुरा काम करने के लिए बोल रही थी, यही कह रही थी कि कि हमसे बुरा काम करो। लेकिन अब ये क्यों ये बात बोल रही है कि ये जो यूसुफ है ना, ये मेरे ऊपर बुरा निगाह डाल रहा था, तो इसके लिए बहुत दर्दनाक अजाब दो इसको। इसीलिए क्योंकि उस औरत को ये पता चल गया कि अब तो मेरा भंडार फूट गया, अब तो सामने से मेरे हस्बैंड मेरे को देख लिए इस बुरा काम के लिए, इस बुरा काम मतलब रंगे हाथ मेरे को धर लिए, राइट, अब हम क्या करें। तो उसी वक्त उसके जहन में ये आया कि ये तो मेरा हस्बैंड है ना, इसको हम अगर इमोशनल एंगल खेलेंगे तो ये मान जाएगा। अब क्या था इमोशनल एंगल कि जो आपके हस्बैंड के साथ बुरा इरादा रखे तो आपको चाहिए कि उसको आप जेल में डलवा दें, आप उसको कैद कर दें, राइट। अब जस्ट थिंक कि अब यहाँ पर और एक चीज है, यहाँ पर अभी आएगा वो चीज क्या है, बट अब यहाँ पर देखें कि इंसान का साइकोलॉजी का समझे, जब इंसान खुद बुरा काम करता है, राइट, और वो उस गुनाह करने के बाद जब गुनाह कर रहा है, राइट, और वो पकड़ा जाता है, अब वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को अच्छा पाक साबित करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्या उस औरत को ये बात पता नहीं था कि हम झूठ बोल रहे हैं?
हम इस इंसान के साथ जो मेरे से बुरा काम नहीं किया, जो हम खुद करना चाह रहे थे लेकिन ये काम नहीं किया, उसके बावजूद तो उस पर हम इल्जाम लगा रहे, क्यों? इसको बोल रहे हैं सेल्फ डिफेंस। और ये किस तरीके का सेल्फ डिफेंस, आप देखें कि उसी वक्त मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो औरत चेंज हो गई और कहने लगे कि देखो तुम्हारे वाइफ के साथ जो बुरा काम करे उसको कैद में डाल दो। उसके बाद यूसुफ ने कहा, उस इसी ने मुझे मेरे जी से फुसलाया, और उस औरत के खाविन में से एक शाहिद ने गवाही दी कि अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो औरत सच्ची है, और वह और यूसुफ झूठा है। अगर यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है तो औरत झूठी है और वो यूसुफ सच्चा है। अब देखिए कितना कुरान जब कहानी कहता है ना, तो कुरान हर चीज बयान नहीं करता कि इसके बाद ये हो, इसके बाद ये हो, इसके बाद नो नो। कुरान वो वही स्टोरी टेल करेगा, वही बताएगा जो रेलेवेंस है, एक जिसमें बहुत मतलब कुरान में एक वर्ड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा आपको, अब बताएंगे क्यों। सो अब अब सीन चेंज हो गया। सीन क्या था, आप इस चीज को इमेजिन करें। हम मेरे पास एआई का वो फैसिलिटी नहीं है कि आपको हम वीडियो बनाकर मतलब वो क्या बोलते हैं उसको एनिमेशन में दिखाएं। यहाँ पर क्या आया था कि यूसुफ मतलब उस औरत को उसके हस्बैंड ने रंगे हाथ पकड़ लिया, ठीक है, और उसके बाद अपना वो औरत एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद ये डायरेक्ट शिफ्ट हो गया कहाँ पर, कोर्ट में। अब कोर्ट रूम में मतलब जो कोर्ट रूम में बहुत सारे लोग थे वहां पर। अब वहां शिफ्ट हो गया सीन। अब सीन यहाँ पर क्या है कि उस औरत के ही मतलब कबीले से मतलब उस किंगडम के ही लोग में से एक इंसान आता और कहता है, ये सारे केस सुनने के बाद क्या कहता है कि अगर ये औरत सच्ची होगी तो जो कमीज है ना, जो शर्ट है वो आगे से फटा हुआ रहेगा। बट अगर पीछे से, अगर यूसुफ का कुर्ता अगर पीछे से फटा है, दैट मीन्स कि ये औरत झूठ बोल रही है और यूसुफ सच बोल रहा है। अच्छा, इससे पहले वाली आयत में अल्लाह ये मेंशन करते हैं क्या कि यूसुफ का कुर्ता फट गया, राइट? मतलब गेट खुलने से पहले यूसुफ का कुर्ता फटा हुआ था। दैट मीन्स अब ये प्रूफ होगा, ये एक एविडेंस होगा जिस बेसिस पर यूसुफ अलैहि सलाम को बेगुनाह साबित किया जाएगा, ठीक है। और फिर जब उसने अजीज की फिर जब उसने यूसुफ की कमीज पीछे से फटी हुई देखी तो वह कहने लगा, कौन? अजीज यानी मिस्र अजीज कहने लगा कि बेशक यह तुम औरतों का मकर फरेब है, बेशक तुम्हारा मकर बहुत ही बड़ा, बहुत ही खतरनाक है। अब जब एविडेंस मिल गया कि यूसुफ का जो कुर्ता है वो पीछे से दूर पीछे से फटा हुआ था, तब जो मिस्र का बादशाह था, जो मिनिस्टर था अजीज मिस्र, वो समझ गया कि नहीं नहीं, यहाँ पर यूसुफ तो बेगुनाह है। यहाँ पर सारा जो प्लॉटिंग था, सारा जो प्लान था, जो फरेब था, वो उनकी वाइफ्स का था। और वो और अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये तुम्हारी औरतों का जो फरेब है बहुत खतरनाक होता है। तो मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इससे बहुत सारे लोग इससे ये बोलने लग जाते हैं कि ये औरत जो है ना, वो औरत जात जो है वो बहुत प्लानिंग करती है, उसका प्लानिंग बहुत खराब होता है, औरत जात ऐसी होती है। और यस, आपको कहीं इंडियन टीवी सीरियल में ये सब मिल जाएगा कि जो औरतें वो अलग अलग प्लान करती हैं, ये वो। तो ये सिर्फ ये चीज सही नहीं है। यहाँ पर ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मतलब ये सेंटेंस अल्लाह का नहीं है। अल्लाह ये बात नहीं कह रहे कि सारी औरतें ऐसी थी। यहाँ पर जो मिनिस्टर था, वो उस सिनेरियो में, उस सिचुएशन में ये बात, वो जब थक गया ना, वो जब प्लान सुना, जब देखा कि इस यूसुफ के साथ जो इतना बेहतरीन इंसान है, और इससे पहले भी यूसुफ को बहुत बेहतरीन इंसान का खिताब मिल गया था, राइट? तो इतना बेहतरीन इंसान, इतना पाकबाज इंसान, इतना अमानतदार इंसान के ऊपर ये लोग इतना बड़ा बहुतान, ये लोग इतना बड़ा क्या बोलते हैं इल्जाम लगा दिए हैं। तो इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट पर उसने कहा कि नहीं, ये जो औरतें हैं ये फरेब बहुत खतरनाक प्लानिंग करती है। तो इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सारे औरतें बहुत बुरा प्लान करती है, बहुत खतरनाक प्लान करती है और औरत बुरी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है इस केस में, राइट? ऐसा नहीं है। मतलब इस्लाम ऐसा नहीं बोलता है कि औरत बुरी है, ये वो। इस्लाम तो ये कहता है कि औरत बहुत बेहतरीन है, बहुत नाजुक है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत केयर टेकर करती, बहुत घर का जो केयर करने वाला कौन है? औरतें हैं। सो इसके बारे में क्या ही करें, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब यूसुफ से कहा गया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा गया कि ए यूसुफ, उस बात से आप दर गुजर करें। और उसने अपने बीवी से कहा कि तू इस गुनाह के लिए बख्शिश मांग, यानी तौबा कर, बेशक तू ही खता करने वालों में से। दैट मीन्स कि पूरे भरे कोर्ट में
उस अजीज़ मिस्र ने अपने वाइफ को कहा क्या कि तू ही इस गुनाह के लिए ज़िम्मेदार है और तू ही इसका जो है मतलब तुम जो है सबसे माफ़ी माँगो क्योंकि तुमने ही ये बुरा काम किया। तो इस बात से हम लोग एक चीज़ हम लोग को जो मिलता है, हाँ, हालाँकि इसके बाद क्या होगा वो पता चल जाएगा आपको। बट एक चीज़ यहाँ से मिला, क्या? कि ट्रायल्स जो होता है ना, ट्रायल्स मतलब कोई अगर एलीट क्लास के लोग अगर कुछ बुरा काम करते हैं, मर्डर करते हैं या गुनाह करते हैं या ज़िना करते हैं या बुरे-बुरे काम करते हैं, तो उस पे ट्रायल ही नहीं चलता है। और अभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में आप देख लें कि कोई भी बुरा काम करे, उसमें सालों-साल ट्रायल होता ही नहीं, उस पर कोई केस ही उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है और वो खुला घूमता है और उसको बहुत सारे मालाएँ पहनाए जाते हैं और उनको उनको बहुत बड़े-बड़े पोस्ट दिया जाता है। क्योंकि वो लोग एलीट क्लास के थे। लेकिन यहाँ पर मिस्र में इतना तो इंसाफ था, उस मतलब मिस्र के बादशाह के अंदर इतना तो इंसाफ चीज था कि वो अपने वाइफ को भी कोर्ट रूम तक लाए और अपने वाइफ का भी ट्रायल चलाए। और यहाँ पर जो अल्लाह कह रहे हैं ना कि उन उस औरतों के कबीले से कोई एक इंसान ये कहा कि अगर पीछे से कुर्ता फटा हुआ रहेगा, दैट मीन्स कि यूसुफ सही है, और सामने से अगर कुर्ता फटा रहेगा तो यूसुफ झूठ बोल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बात बताया जा रहा है कि कोर्ट वहां पर ट्रायल चल रहा था उसका, और उन्हीं लोगों में से ये सजेशन दिया उनको, मतलब उस मिनिस्टर को, तब पता चल गया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो गुनहगार नहीं है, वो तो इनोसेंट है। दैट मीन्स कि इससे ये पता चला कि आप किसी भी क्लास, किसी भी एलीट क्लास के हों, अगर आपके आपके किंगडम में, अगर आपके राज में या आपके कंट्री में अगर इंसाफ का बोलबाला है, अगर आप इंसान पसंद लोग हैं, अगर आप इंसाफ को पसंद करते हैं, तो चाहे आपके वाइफ, चाहे आपके बेटे, चाहे आपके रिश्तेदार, चाहे आपके कबीले के लोग, चाहे आपके खानदान के लोग कोई बुरा काम कर रहे हैं ना, एज अ एज अ मिनिस्टर, एज अ क्या बोलते हैं उसको, सीएम पीएम या कुछ भी बोले, एज अ किंग आपका यह फर्ज है कि आप ट्रायल चलवाएं, क्योंकि यही तकाजा है किसका, इंसाफ का। अगर अगर आप ये बोलते हैं ना कि नहीं, जो गरीब लोग गुनाह मतलब कोई क्राइम कर रहा है, ट्रायल तो उसको ट्रायल करके उसका सब कुछ करके हम लोग उसको सजा दे देंगे और फिर बस हो गया, ये इंसाफ का तकाजा है। इंसाफ तो वो है जब आपके घर वाले, जब आपके बेटे जब कोई गुनाह काम करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, आप इंसाफ के साथ अगर होंगे तब उन पर ट्रायल चलाएंगे। लेकिन आप देख लें जितने भी सो कॉल्ड एलीट क्लास के लोग हैं, उनके बाल बच्चे, उनके घर के लोग, उनके खानदान के लोग, उनके कबीले के लोग, उनके पार्टी के लोग, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, अगर वो कुछ बुरा काम करे, वो लोग अगर किसी का रेप करे, कुछ भी करे, गुनाह करे, तो उसका कुछ नहीं होता है। तो कम से कम इस कहानी से तो हमें ये सीख मिल रहा है तो कि एज अ मुस्लिम, इफ वी आर ट्रू बिलीवर, इफ अगर हम लोग इंसाफ पसंद है, तो अल्लाह सेज इन द कुरान कि कि तुम इंसाफ के साथ कायम रहो। अगर तुम्हें अपने नफ्स के खिलाफ जाना पड़े, अगर तुम्हें अपने माँ बाप के खिलाफ जाना पड़े, अगर तुम्हें अपने खानदान वालों के खिलाफ जाना पड़े तो जाओ, लेकिन तुम इंसाफ के साथ खड़े होगे। तो दैट्स अ तकाजा ऑफ इंसाफ। खैर, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, इस बार नेक्स्ट टाइम हम लोग इसे सूरा को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। वो बहुत बड़ा सूरा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला, और हम ट्राई करेंगे कि टाइम निकाल के इस तरीके का लॉन्ग वीडियो लाया जाए। अल्लाह सुबह किया रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारक अल्लाह व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।